स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वो है पेन टूल। एंड पेन टूल को स्टार्ट करते हैं। हम फाइल पे जाते हैं, न्यू पे जाते हैं। यहाँ से हम एक कस्टम साइज क्रिएट कर लेते हैं, हमेशा की तरह 8x8 का 72 रेजोल्यूशन के साथ। एंड बाकी हमारे टूल हो गए थे सारे। तो पेन टूल पे आते हैं जी। पहला टूल पेन टूल। तो जैसे ही देखें मैं इसके ऊपर पेन टूल के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखें सेलेक्ट करता हूँ, तो एक तो दो चीज़ें ऊपर आ जाती हैं, एक है फिल और एक है स्ट्रोक। फिल एंड स्ट्रोक ये क्या है? मैं अभी पहला वाला ले रहा हूँ, इसकी पहली प्रॉपर्टी ये पेन टूल मैंने सेलेक्ट कर लिया। और जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो देखें कुछ इस तरह का पेन आपके पास बना जाएगा। अगर आपका कैप्स लॉक ऑन है, ये देखें, तो आपके पास इस तरह का प्लस का साइन आएगा। ये हर तकरीबन टूल के साथ आता है। तो अब मैं कैप्स लॉक बंद कर रहा हूँ, तो ये देखें फिर से ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर देखिए आपके पास एक आ रही है शेप, एक आ रहा है पाथ और एक पिक्सल। आपने जब भी बनाना है वो शेप के ऊपर रख के काम करना है। पाथ के ऊपर करेंगे, देखें जी ये दोनों गायब हो गए हैं। कौन कौन से? वो जो फिल और स्ट्रोक हैं वो गायब हो गए हैं। शेप पे आएंगे तो दोबारा आ जाएंगे। तो ये ना कहिएगा कि सर हमारा तो जब हम पेन टूल सेलेक्ट करते हैं तो ऊपर फिल एंड शेप नहीं आता, मतलब सॉरी फिल एंड स्ट्रोक नहीं आता। तो इसी वजह से नहीं आता कि यहाँ पे आपका पाथ सिलेक्टेड है। ठीक है, तो मैं इसको दोबारा से ठीक कर रहा हूँ। शेप पे आ गए। अभी इस वक्त फिल जो है वो नन है, मतलब कोई कलर नहीं है। एंड स्ट्रोक भी कोई कलर नहीं है। ठीक है, तो मैं ये करने लगा हूँ कि अभी क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं फिल, मैं हाँ स्ट्रोक को एक्टिव कर लेता हूँ। मैं स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करता हूँ एंड यहाँ से कोई एक कलर एक्टिव कर लेता हूँ, जो कि मैं रेड वाला कर लेता हूँ ताकि मुझे लाइन अच्छी दिखे। एंड देखिए मैंने रेड स्ट्रोक लगा दिया। इस वक्त 2 है लाइन, स्ट्रोक जो है वो 2 है। एंड यहाँ पर अगर आप देखें तो लाइन इस वक्त ये पहली वाली सिलेक्टेड है। ठीक है जी, ये फर्स्ट वाली। तो अब देखें काम कैसे करता है। काम ये ऐसे करता है कि देखें मैं यहाँ पर अगर अभी चले टेक्स्ट टूल तो हमने पढ़ा नहीं है, तो मैं अभी चले छोड़ देता हूँ अभी टेक्स्ट को। सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि देखें जैसे ही आप एक क्लिक करते हैं, ये मैंने पहला क्लिक किया है, देखें आपको कुछ भी नहीं नजर आ रहा। बाकी ये एक क्लिक किया है, ये इसे कहते हैं एंकर पॉइंट। क्या कहते हैं जी? एंकर पॉइंट इसको बोलते हैं। तो ये फर्ज करेंगे ए पॉइंट बन गया, ए एंकर पॉइंट। अब मैं जब दूसरा क्लिक करूंगा तो वो वहीं से ही देखिए स्टार्ट हुआ है, यहाँ से यहाँ। तो ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है? ये दूसरा एंकर पॉइंट बन गया। इसी तरह एक और क्लिक करूंगा, ये कौन सा बन गया? तीसरा एंकर पॉइंट। एंड इसी तरह ये आ गया 4। एंड उसके बाद जब मैं इसके साथ मिलाऊंगा, देखें एक चीज याद रखें कि जैसे ही जहाँ पे क्लिक करूंगा वो माइनस होता जाएगा। देख रहे हैं वो माइनस हो गया। पेन टूल जहां पर जिस एग्जिस्टिंग पॉइंट के ऊपर जब मैं, यानी एग्जिस्टिंग एंकर पॉइंट के ऊपर जब मैं उसको लेके आऊंगा तो देखें वहां पे माइनस आ जाएगा साथ। एंड अगर आप लाइन के ऊपर लाएंगे तो और क्लिक करेंगे तो देखें प्लस का साइन आ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे एक और एंकर पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं, एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं। बहरहाल अभी ये ओपन पाथ है, ये एक पाथ है, एक रास्ता है। ठीक है, ओपन पाथ। अभी ये क्लोज पाथ नहीं है। तो देखें जैसे ही मैं इस आखिरी पॉइंट के ऊपर लाऊंगा तो देखें क्या आ जाएगा, एक सर्कल बना आ जाएगा साथ पेन टूल के, जिसका मतलब है कि ये पाथ क्लोज हो रही है। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये मैंने क्लिक किया और अब देखें, सॉरी अगेन देखें, ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया और देखें पाथ हमारी क्या होगी, कंप्लीट होगी। अब ये क्लोज पाथ बन गई। इस वक्त इसके अंदर स्ट्रोक है लेकिन फिल नहीं है। तो इस फिल के ऊपर अगर अब मैं क्लिक कर दूं और मैं अगर यहाँ से एक कलर चूज कर लूं ग्रीन वाला, तो देखें वो उसके अंदर क्या हो गया है। अच्छा, ये यहाँ से मूव टूल के ऊपर क्लिक करके भी देखें पैनल गायब हो जाएगा, या दोबारा से इस फिल के ऊपर क्लिक कर लें ये पैनल गायब हो जाएगा। ये देखें, ये देखें। ठीक है जी, या आप साइड पे कहीं पे क्लिक कर लें तो भी गायब हो जाएगा। बहरहाल ये आपके पास क्या आ गया है, देखें शेप बन गई है हमारे पास। इसे क्या कहते हैं? शेप। याद रखिएगा पेन टूल के साथ जो भी हम शेप बनाएंगे वो एक वेक्टर होगी, उसकी क्वालिटी बहुत जबरदस्त होगी। अगर मैं आपको ये दिखाऊं, Ctrl+0 प्रेस करने लगा मैं। Ctrl+0 से क्या होता है, पेज फिट होता है स्क्रीन के ऊपर। एंड Ctrl+1 के साथ क्या होता है कि पेज की जितनी हाई रेजोल्यूशन होती है वो वहां पे हमें दिखा देता है। इस वक्त 72 है तो ये हमें 72 पे दिखा रहा है। अब मैं काम करने लगा हूँ, फाइल पे जा रहा हूँ, न्यू पे जा रहा हूँ, और मैं इसकी रेजोल्यूशन अब 8x8 का ही ले रहा हूँ और 300 रेजोल्यूशन कर देता हूँ। एंड ओके कर रहा हूँ क्रिएट। ये एक मैंने नया क्रिएट कर लिया। एंड वही दोबारा से पेन टूल ले रहा हूँ और इस दफ़ा मैं देखें ये क्लिक, ये क्लिक, ये क्लिक और ये क्लिक। ठीक है जी, तो इसके अंदर स्ट्रोक मौजूद है इस वक्त भी। अगर मैं यहाँ से मूव टूल के ऊपर क्लिक करता हूँ और छोड़ता हूँ, ये देखें स्ट्रोक मौजूद है। ठीक है जी,
दोबारा आ रहा हूँ पेन टूल के ऊपर, पेन टूल सिलेक्ट है और मैं इस शेप के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ ताकि लेयर सिलेक्ट हो जाए ना। और अब आ रहा हूँ फिल के ऊपर, वैसे करूंगा देखिए कुछ भी नहीं होने वाला। पेन टूल पकड़ा और अब अगर मैं, सॉरी ये देखिए मैं यहाँ पे एक दफ़ा क्लिक कर रहा हूँ, शेप नहीं सिलेक्ट मेरी, और अब मैं पेन टूल के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ से जितनी दफ़ा मर्जी मैं करता रहूँ, ये देखिए कलर चेंज कर रहा हूँ लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि मैंने शेप लेयर सिलेक्ट ही नहीं की। तो हम आते हैं दोबारा मूव टूल लेके इसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक किया, ऐसे ड्रैग कर लें, ये देखें ड्रैग हो गया, सिलेक्ट होगी लेयर। और अब मैं पेन टूल के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ और फिल के ऊपर क्लिक करके यहाँ से कोई भी कलर भर लें, ये देखें एंड ये देखें। और इसकी अब रेजोल्यूशन चेक कीजिएगा, कंट्रोल 0 के साथ क्या होगा, पेज के ऊपर फिट हो गया। कंट्रोल 1 के साथ देखिएगा क्या होता। क्यों? रेजोल्यूशन 300 थी तो उसने इसको 300 रेजोल्यूशन पे हमें करके दिखा दिया। यहाँ पे देखें नीचे, यहाँ पर अगर आप देखें यहाँ पे क्या लिखा आएगा, ये देखें क्या लिखा आ रहा है, 100%। यानी ये जो रेजोल्यूशन बता रहा है ये कितने पे दिखा रहा है, 100% पे दिखा रहा है। और अब हम अगर इसको करते हैं मजीद, अगर मैं इसको जूम करता हूँ, आल्ट का बटन प्रेस करके माउस का स्क्रॉल व्हील घुमा रहा हूँ, ये देखें मैं जूम कर रहा हूँ, ये मैं करता जा रहा हूँ, नीचे देख रहे हैं रेजोल्यूशन बढ़ती जा रही है। और यहाँ पर देखें आप तो सोच रहे होंगे कि सर अभी आपने कहा कि जो शेप के साथ हम बनाते हैं वो वेक्टर होता है, लेकिन ये तो पिक्सल इसके खराब होने लग गए हैं। असल में ये पिक्सल इसलिए खराब हो रहे हैं क्योंकि ये शेप हम ड्रा कर रहे हैं एक रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर के अंदर। फोटोशॉप हमारा एक रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, जबकि इलस्ट्रेटर क्या है, वो एक वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। इलस्ट्रेटर भी हम पढ़ेंगे आगे, प्रोजेक्ट के बाद हम उसी के ऊपर चलेंगे। लेकिन आप इस वक्त जो आपके पास ये जो शेप बनी है ये वेक्टर ही है, लेकिन क्योंकि ये एक, इसको हमने रखा हुआ है एक मतलब फोटोशॉप के अंदर रखा हुआ है, इस शेप को फोटोशॉप के अंदर यूज कर रहे हैं, तो इस वजह से ये पिक्सल्स हमें खराब नजर आ रहे हैं, रास्टर्स नजर आ रहे हैं। रास्टर्स होते हैं जिनके पिक्सल्स खराब हो जाते हैं, वेक्टर जिनके पिक्सल्स खराब नहीं होते। तो हम अभी इसको कंट्रोल 1 करते हैं, ताकि ये कंट्रोल 1 कहते हैं कि एग्जैक्ट इसकी जितनी हाई रेजोल्यूशन होगी जिस पे हमें फिट नजर आएगा, बिल्कुल वेक्टर नजर आएगा, हम उस पर करके देखते हैं। कंट्रोल 1 करते हैं, सॉरी कंट्रोल 1 करते हैं, ये देखें इस वक्त ये इसके एजेस हर चीज कितनी शार्प नजर आ रही है। कंट्रोल 0 से क्या हो जाएगा, दोबारा फिट हो जाएगा पेज पे। यहाँ तक पेन टूल की समझ आ गई। क्या हमने अभी सिर्फ, आप कहेंगे सर अभी आप कह रहे थे कि पेन टूल से हम कर्व्स बनाते हैं, कर्व्स तो कर्व तो हमने बनाए नहीं, अभी हम बनाते हैं। एंड हम कॉर्बेट का लोगो भी बनाते हैं। कॉर्बेट का लोगो है ना, आपने देखा है बाहर, याद है कि नहीं, याद किसी ने देखा ही नहीं है। ये इधर टेबल पे होगा, या चलें कॉर्बेट का हम लोगो अभी दिखा देते हैं आपको। कॉर्बेट तो हम वो अभी बनाते हैं, कॉर्बेट ये जी कॉर्बेट लाहौर सिस्टम, एंड लोगो लिख देते हैं। ये देखें, ये लोगो देखे, हाँ देखा होगा, ठीक है, रीचिंग एंड टू एंड। तो इसको हम अभी देखे बनाते हैं, कैसे बनाएंगे। यहाँ पे आते हैं एंड इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, एंटर दबाएं एंड इसको सिलेक्ट करके रिमूव कर दें, डिलीट कर दें। देखें अब अगर आप वैसे ही शुरू हो जाएंगे, देखें यहाँ से पेन टूल लेंगे, ये देखें अगर यहाँ से पेन टूल लेते हैं और वैसे ही शुरू हो जाते हैं, तो आपको नहीं पता कि ये वाली लाइन जो मैंने ड्रा की है, ये जो मैं बनाने लगा हूँ, क्या वो उसके बराबर है या नहीं ना पता चल रहा, टेढ़ी मेढ़ी है। तो रूलर अब काम आएंगे आपके, रूलर कंट्रोल Z किया है मैंने और मैं काम करने लगा हूँ। याद रखिएगा जब भी आप काम करने लगे पेन टूल से, फिल हमेशा ऑफ रखिएगा। क्यों? देखा अभी आपके सामने मैं बना रहा था तो फिल आता जा रहा था बीच में, फिल मैं नहीं चाहूंगा, फिल मैंने यहाँ से नन कर देना। अब ये देखिए स्ट्रोक इस वक्त मौजूद है, स्ट्रोक को रहने दें। और स्ट्रोक आपने कोशिश करनी है जब आप डार्क चीज़ों पे काम कर रहे हो तो स्ट्रोक आपने क्या रखना है, रेड। एंड जब आप वाइट चीज़ों पे काम कर रहे हो यानी लाइट ज़्यादा है, तो वहाँ पे बेशक आप ब्लैक यूज़ कर लें या कोई भी कलर, लेकिन रेड ऐसा कलर है जो कि प्रोमिनेंट है। ठीक, तो मैं रेड कलर ले रहा हूँ और अब मैं ये कर रहा हूँ यहाँ से, देखें जैसे ही आप रूलर की तरफ लाते हैं तो आपका एरो चेंज हो जाता है। पेन टूल पहले देखें पेन टूल की तरह आइकन है, और अब मैं जैसे ही इधर लेके आऊंगा तो देखें आइकन क्या हो गया, चेंज हो गया, ये देखें। और अब यहाँ से ये पिक करने को कह रहा है, देखें ये मैंने पिक किया और इस लाइन को मैं यहाँ पे रखने लगा हूँ, ये मैंने रख लिया एक। उसके बाद मैं यहाँ पे रख रहा हूँ दूसरी लाइन, फिर मैं रख रहा हूँ यहाँ पे तीसरी लाइन, और ऊपर से लेके आ रहा हूँ एक ये हो गई, और फिर एक और लेके आ रहा हूँ, ये लेके आ रहा हूँ एंड मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ। ठीक है जी, ये मैंने कुछ इस तरह बना लिया। अब आपको समझ आ, कहाँ पे, ये ऊपर,
ठीक है जी, ठीक है। वो क्यों आती है ये, कुछ बच्चों के यहाँ पे जो मेरे इस वक्त इंचेस में है, ये आप जैसे ही आप इस जहाँ पे नंबरिंग लिखी है इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे ना, देखिए यहाँ पे ये आपके पास शो हो जाएंगे, मेजरमेंट शो हो जाएंगी, ठीक है। एंड यहाँ से अगर मैं सेंटीमीटर कर दूं या चले पिक्सल्स कर दूं, तो ये देखें आप अब 400 200 वो आने लग गए हैं। तो आपने राइट क्लिक करके इसको इंचेस में कर लेना है, इंचेस में हमें जरा आसानी हो जाती है, ये इंचेस पे किया, देखें चेंज हो गया। अच्छा, अब मैं कॉर्बेट का लोगो बनाने लगा हूँ, तो मैंने ये देखें ये क्लिक किया एक, उसके बाद अच्छा ये लाइन मुझे ज़्यादा ऊपर लग रही है अभी, तो मैं एक दफ़ा काम करता हूँ, मूव टूल लेके इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और अगेन पेन टूल लेता हूँ एंड ये दूसरा क्लिक यहाँ पे, फिर उसके बाद तीसरा क्लिक यहाँ पे। अब देखें ये बिल्कुल एक मेजरमेंट के साथ हो रहा है सारा काम। एंड फिर आप यहाँ पे क्लिक कर दें और फिर यहाँ पे बन गया। और कलर क्या था उसका, रेड, बन गया। कंट्रोल एच कर दें ताकि रूलर्स गायब हो जाए। और फिर उसके बाद टेक्स्ट लिया उन्होंने एंड यहाँ लिख दिया कॉर्बेट, तो मैं लिख रहा हूँ जी। और इस वक्त मेरा जो टेक्स्ट है कलर मैं चेंज कर लूँ इसका, कॉर्बेट, ओ सॉरी ये क्या हो गया, कॉर्बेट, मैं इनको सेलेक्ट करके, हाँ अभी मैं टेक्स्ट टूल नहीं पढ़ा रहा, अभी नहीं पूछ रहा, मैं सिर्फ बस बता रहा हूँ कि लोगो बना सकते हैं हम पेन टूल से। अभी समझ नहीं ना आना, मैं बता ही नहीं रहा क्योंकि मैं तो समझा ही नहीं रहा, मैं तो जस्ट सिर्फ चेक करवा रहा हूँ आपको कि ऐसे। चलें, ये मैंने कॉर्बेट का लोगो और नीचे लिखा हुआ है एंड टू एंड जो भी बात, ठीक है। मेन चीज़ हमने ये बनानी सीखनी थी, टेक्स्ट तो आसान ही है, वो तो हम पुट कर ही लेंगे। तो बहरहाल ये यानी जितने भी याद रखिएगा हमारे आइकन्स होते हैं, जितने लोगोस होते हैं, वो सारे के सारे कर्व्स होते हैं, वो पेन टूल से ही हम बनाते हैं, पेन टूल का यूज होता है उसमें। मैंने अपना लोगो जो बनाया मेंटोरेक्स का, वो पेन टूल पे बना हुआ है। उसके ऊपर जो MX है ना, वो जो कर्व ऐसे आ रही है, वो किससे बनी है, वो पेन टूल से बनी हुई है। चलें यहीं पे सर्च कर लेते हैं। सर आपका लोगो अच्छा बना हुआ है, मैंने जी, देखे। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कोई, ये देखें। अच्छा ये देखें मैंने अपलोड किया, भाई यहाँ पे आते जा रहे हैं, ये देखें, ये देख रहे हैं ये जो कर्व बना हुआ है ऐसे, यहाँ से कर्व और ये जो लाइन, ये सारा किससे बना है, पेन टूल से, बाकी टेक्स्ट है, ठीक है। एंड लोगो की कितनी टाइप्स होती हैं, कितनी तरह के लोगो होते हैं, वो हम पढ़ेंगे प्रोजेक्ट जब हम स्टार्ट करेंगे, उससे पहले मैंने थ्योरी पढ़ानी है, तो वो आप उसमें सीख जाएंगे कि क्या क्या है, ठीक है जी। चलें वापस आते हैं पेन टूल पे। अच्छा, अभी तक आपने सिर्फ स्ट्रेट चीजें देखी कि पेन टूल से हम स्ट्रेट बना सकते हैं, लेकिन अगर आपने ये करना हो कि देखें एक क्लिक किया और उसके बाद ये दूसरा क्लिक किया, ठीक है, और यहाँ से आपने इसका स्ट्रोक बढ़ा दिया थोड़ा सा, मैंने स्ट्रोक, यहाँ से आप नंबर लिख के भी बढ़ा सकते हैं, खुद लिख लें नंबर, या जैसे ही क्लिक करके देखें इसको ड्रैग करेंगे, देखें ड्रैग होके बढ़ता जा रहा है लाइन। और अब आपको पता है कि पेन टूल क्लोज नहीं हुआ, जैसे ही मैं अगला क्लिक करूंगा अगला क्लिक आ जाएगा। लेकिन अगर मुझे सिर्फ ऐसे एक ही लाइन चाहिए हो, ये वाली जैसे एक लाइन है, तो फिर कैसे लेके आऊँ अब, क्योंकि याद रखें जब भी आपने इस तरह की सिर्फ एक या दो लाइनें चाहिए, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे एक और क्लिक कर देता हूँ, बस मैं चाहता हूँ इतना ही बना रहे, और यानी ये पाथ क्लोज हो जाए, पाथ क्लोज हो जाए, ठीक है। तो इस पाथ को, ये क्लोज तो खैर नहीं होगा, लेकिन क्या होगा कि मतलब इतनी पाथ फिर बनी रहे, बस उसके लिए आपने क्या करना होगा, ये बनाने के बाद आपने एस्केप दबाना है, जैसे ही आप एस्केप दबाएंगे ये पॉइंट बंद हो जाएगा। मैंने क्लिक किया और ये देखें, अब इस वक्त आपका ये बंद हो चुका है, ये देखें ये आपका बन गया। एंड ये देखें आपकी ज़बरदस्ती शेप है, अगर इसकी आप ऑल्ट के साथ कॉपी लें, ये देखें ऑल्ट के साथ मैंने कॉपी ली, ऑल्ट और शिफ्ट के साथ, और फिर उसके बाद कंट्रोल टी दबाएं और राइट क्लिक करके इसको आप फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर दें और फ्लिप वर्टिकल भी कर दें, ये देखें आपका एक डिज़ाइन सा बन गया, ठीक है। इसको करीब लें थोड़ा सा इसके, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह की चीज़ें आप बना सकते हैं अगर आप पाथ क्लोज करना चाह रहे हैं। एंड अगर आप इसको मजीद कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, ये देखिए मैं नीचे वाला डिलीट कर रहा हूँ, और सॉरी दोनों हो गए, ये नीचे वाला सेलेक्ट करके ये वाला सेलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ, ऊपर वाला भी है मेरे पास। पेन टूल ले रहा हूँ, पेन टूल लिया और कंट्रोल का बटन दबा के अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ, मैंने पता क्या किया, दोबारा देख लें,
मैंने वो देखें शेप ली, शेप के ऊपर क्लिक किया। अब ये तो मैंने बंद कर दिया था, लेकिन मैं इसको कंटिन्यू कर सकता हूँ दोबारा से। कैसे? मैंने सिलेक्ट किया और पेन टूल को सिलेक्ट किया। पेन टूल को सिलेक्ट करने के बाद मैंने कंट्रोल का बटन दबाया, कंट्रोल प्रेस करूंगा, देखिए इसका एरो चेंज हो जाएगा, ये देखें चेंज हो गया। और ये वाला जो टूल है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त, इसे कहते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ये कहाँ से आता है? ये देखें नीचे है ना, आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, आप यहाँ से क्लिक करके ये ले आए, देखिए आ गया ना। अब बेशक वो पेन टूल ना सिलेक्ट करें, लेकिन आपको शॉर्टकट आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम बार बार क्या पेन टूल को पकड़ेंगे, फिर इसको लेके आएंगे। तो पेन टूल पे ही रहते हुए आपको ये टूल लेके आना चाहिए। कैसे? कंट्रोल दबाएं, ये देखें आ गया। और अब आप इसको इतना ड्रैग करें इस पॉइंट को, ये देखें पॉइंट आ गया। और पेन टूल तो आपके पास है, इसके ऊपर एक दफा क्लिक करें, क्लिक करके अब दोबारा यहाँ क्लिक करें। देखें, सॉरी, मैंने यहाँ पे क्लिक किया था, दोबारा देख लें, कंट्रोल Z कर, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ क्लिक किया, देखिए पाथ फिर से मैं बना। इसका मतलब है पेन टूल में हम जब चाहें, जिस वक्त चाहें एडिटिंग कर सकते हैं, कम ज्यादा शेप बना सकते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब कर्व्स की तरफ आते हैं, अगला पॉइंट है अब कर्व कैसे बनेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का? समझ आ रही है मैं क्या कर रहा हूँ अभी तक? क्योंकि मैं सिर्फ जस्ट क्लिक कर रहा हूँ और उसके अंदर बस फिलिंग कर रहा हूँ बस। अब जो काम है असल वो सीखें। मैंने पेन टूल लिया और अब देखिएगा, ये मैंने एक क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अगला जब मैं क्लिक करूंगा तो माउस को छोड़ना नहीं, मतलब माउस को छोड़ने से मुराद लेफ्ट क्लिक को नहीं छोड़ना, बल्कि क्या करना है, माउस को ड्रैग करना है, ड्रैग करना है। ये देखिएगा मैं ये क्लिक किया और मैंने लेफ्ट क्लिक को छोड़ा नहीं है, प्रेस ही रखा हुआ है और ये मैं ड्रैग कर रहा हूँ। जैसे ही मैं ड्रैग करता हूँ तो हैंडल्स आ जाते हैं और ये कर्व्स बन जाते हैं। ये देखें एक कर्व बन गया। और अब इस वक्त हमारे पास दो जो है वो हैंडल बन गए हैं, एक है पीछे वाला कर्व और एक है आगे वाला कर्व। ये जो पीछे वाला कर्व है ये इस, सॉरी, पीछे वाला हैंडल है ये इस कर्व को कंट्रोल कर रहा है, और अभी जो ये जो आगे हैंडल बना हुआ है ये आने वाली जो आगे कर्व होगी उसको कंट्रोल करेगा। तो ये देखें, अगर मैं यहाँ पे जस्ट क्लिक करूंगा, मैं यहाँ पे मैं कर्व नहीं बनाऊंगा, ड्रैग नहीं करूंगा, जस्ट क्लिक करूंगा, क्योंकि मेरा पहले ही क्या बन चुका है, हैंडल तो बन चुका है। ये देखिएगा, ये मैं जस्ट क्लिक कर रहा हूँ, वो देखिए खुद ही कर्व हो गया। किस वजह से? इस हैंडल की वजह से। जी, यहाँ तो कोई मसला? दोबारा दोबारा देखें, अभी कहाँ समझ आई है। ये देखें मैंने एक क्लिक किया और दूसरा जो मैं क्लिक कर रहा हूँ, मैंने माउस को छोड़, लेफ्ट क्लिक को छोड़ना नहीं बल्कि ड्रैग करना है, ड्रैग। ये मैंने लेफ्ट क्लिक को प्रेस रखा और अब मैं माउस को ड्रैग कर रहा हूँ, माउस को हिला रहा हूँ। ये देखें, ये नीचे की तरफ भी कर सकते हैं, इस तरफ भी। लोगो बनाएं उसका नाइकी का, ये देखिएगा, ये क्लिक, उसके बाद यहाँ पे क्लिक, ठीक हो गया, डन। और उसके बाद यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि ये खत्म हो जाए, आगे मैं ये वाला हैंडल चाह रहा हूँ कि, यहाँ पे आपने माउस को छोड़ दिया है फिर? अब क्या किया मैंने? ड्रैग एंड ड्रॉप करके छोड़ दिया है माउस को आपने? हाँ, मैंने बस सिर्फ ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ दिया था और ये दो हैंडल बन गए मेरे पास। ठीक है,